चतुर्थ सेमेस्टर विषय हिंदी। आज का टॉपिक है कवियों एवं लेखकों का सामान्य परिचय। कवियों और लेखकों के सामान्य परिचय से आपको अवगत कराया जाएगा। कवि और लेखक कौन कौन से कवि हैं। सबसे पहले आता है आपका कबीरदास। कबीरदास का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा कबीरदास हिंदी भक्त काव्यधारा की ज्ञानाफ्री शाखा के प्रधान कवि थे। आपके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। आपका जन्म संवत कुछ विद्वानों का मत है कि कबीरदास का जन्म 1455 संवत में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु संवत 1575 में मगहर में हुई थी। कबीरदास एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस ब्राह्मणी ने लोक अपवाद के भय से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहाँ से जुलाही जात के नीमा और नीरू नामक दंपत्ति ने इनको उठा लिया और इनका लालन पालन किया। बड़े होने पर कबीर ने भी जुलाई का ही धंधा अपनाया। इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर अपने अंतिम दिनों में मगहर में आकर रहने लगे थे, क्योंकि लोगों ने बताया था कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग में जाता है और जो मगहर में मरता है वह नरक में जाता है। इन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों को एक दृष्टि से देखने का प्रयास किया। उनके नाम पर देश में कबीर मठ तथा कबीर पंथ स्थापित किए गए थे। रचनाएं। कबीर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। यह इनके इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कबीरदास ने कभी कागज़ और स्याही का सहारा नहीं लिया, कभी उसको छुआ नहीं, कभी कलम को हाथ में नहीं पकड़ा था। इन्होंने केवल उपदेश दिए थे, जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने बीजक नाम से संग्रह कर लिया। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है साखी, नंबर 2 सवद और नंबर 3 है रमैनी। कबीर की साखियाँ दोहों के रूप में हैं। सवद गेय पद हैं। रमैनी चौपाई तथा दोहा पद्धति पर रचित है। हिंदी साहित्य में देखिए कबीरदास को क्या स्थान प्राप्त हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। कबीर समाज सुधारक और संत होने के नाते कबीर ने समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त किया। भक्ति के क्षेत्र में उनका महत्व था। वे युगांतकारी कवि थे। कबीर आज के युग के लिए एक संदेश हैं। उनका साहित्य में सर्वोच्च स्थान है।